नमो नमः दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। दोस्तों, पिछले भाग में आपने ऋग्वेद के प्रथम और द्वितीय मंडल के अंतर्गत आने वाले सूक्त, जिनमें अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त इत्यादि के विषय में जाना। आज हम तृतीय मंडल से लेकर दसम मंडल के अंतर्गत आने वाले प्रमुख सूक्तों के विषय में जानेंगे, जिनमें नदी सूक्त, रुद्र सूक्त, मित्र सूक्त, ऊषर सूक्त, पर्जन्य सूक्त, पूषा सूक्त, वरुण सूक्त, सोम सूक्त, अक्ष सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त, बाक सूक्त और नासदीय सूक्त हैं। इनके हम आज सामान्य परिचय को जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस भाग को हम, जो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम बात करते हैं चारों वेदों के प्रधान देवता के विषय में। दोस्तों, ये सबसे पहले स्लाइड जो आपके सामने लेके आया हूँ मैं, यहाँ से परीक्षा में हर बार प्रश्न एक आता ही है। सबसे पहले हम बात करते हैं चारों वेदों के प्रधान देवता के विषय में। दोस्तों, ये मेरा खुद का बनाया हुआ सूत्र है, जिसको मैं स्वयं प्रयोग करता हूँ, जो कि है अबासुसो। और इसको आप थोड़ी गति में कहेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, अबासुसो। तो इसके एक एक शब्द में एक एक वेद के प्रधान देवता के विषय में यहाँ पे नाम अंकित है। जैसे ऋग्वेद के लिए अ से अग्नि, यजुर्वेद के लिए वा से वायु, सामवेद के लिए सु से सूर्य और अथर्ववेद के लिए सो से सोमवेद। ये दोस्तों प्रधान देवता हैं। और स्तुति के आधार पर इंद्र ऋग्वेद में सबसे प्रधान माना गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंद्र की स्तुति की गई है ऋग्वेद में, जिसके 250 सूक्त हैं। अग्नि सूक्त से संबंधित जो सूक्त हैं, अग्नि से संबंधित वो 200 हैं, और सोम से संबंधित 120 सूक्त है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ इन तीनों से एक ना एक हर बार संख्या पूछी जाती है। जैसे अग्नि के विषय में ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, या इंद्र से संबंधित ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं मूल रूप से सूक्तों के विषय में, जो आपके सामने कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले नदी सूक्त। यह ऋग्वेद के तृतीय मंडल के अंतर्गत 33वें सूक्त के अंतर्गत आता है दोस्तों। मूलतः जो 33वां सूक्त है, उसमें इंद्र के लिए वर्णित कुछ प्रसिद्ध मंत्र हैं। उन्हीं के अंतर्गत यह भी एक संवाद आता है, जो कि विश्वामित्र नदी है। लेकिन तृतीय मंडल जो है, जहाँ पर ये 33वां सूक्त है, ये मूल रूप से इंद्र के लिए ही वर्णित है दोस्तों। लेकिन नदियों के विषय में यहाँ पर संवाद जरूर आया है, विश्वामित्र और नदी। इसके अलावा विपाशा और स्तुद्री का यहाँ पे वर्णन आया है दोस्तों। जैसा हम कहते हैं कि हिंदुओं की जो पवित्र नदी है, तो गंगा का नाम लिया जाता है, लेकिन वेदों में कहीं भी गंगा का नाम कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। वेदों में विपाशा अर्थात ब्यास नदी, स्तुद्री अर्थात सतलुज नदी, इनका यहाँ पे वर्णन जरूर हुआ है दोस्तों। आगे बात करते हैं सूत्रात्मक देवता के रूप में रुद्र के विषय में। तो रुद्र का जो धनुष है, उसका नाम पिनाक है दोस्तों। श्रिक जो है उसका वज्र है, और कृपाण जो है उनका वो विद्युत नाम से है दोस्तों। ये प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कई बार बहुत ज़्यादा अधिकतर मात्रा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि रुद्र के धनुष का क्या नाम है, तो उत्तर होगा पिनाक। आगे बात करते हैं शिव जो रूप है रुद्र का, वो कल्याणकारी रूप है, और रुद्र जो उनका रूप है वो विनाशकारी रूप है दोस्तों। आगे चलते हैं, महामृत्युंजय का उपास्य देवता रुद्र है। प्रश्न कई बार आया है। ये प्रश्न जो है, जो अपनी सेना में भर्ती के लिए जेसीओ की भर्ती लगाते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे ये प्रश्न मूल रूप से कई बार आ चुका है कि महामृत्युंजय का उपास्य देवता कौन है, तो उत्तर होगा रुद्र। आगे बात करते हैं, ये जो रुद्र है, यह अंतरिक्षीय देवता है, अंतरिक्ष स्थान का देवता है। इसे अंतरिक्ष के रूप में इसे प्रयोग किया। जैसे पृथ्वी स्थानीय, द्युस्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय 3 प्रकार के देवते ऋग्वेद में बताए गए हैं। उनमें अंतरिक्ष स्थानीय देवता रुद्र है दोस्तों। रुद्र की और भी उपाधियां हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं: नीललोहित, मरुतपिता, मरुतवान, असुर, बब्रुक, आगे बंकुक, मृणाकु और मीलवान, जलाश भेषज, रक्तवर्णी, सुशिप्र, शरव, भव, शिव, पशुपति और त्र्यंबक। ये दोस्तों
रुद्र की उपाधियां हैं। यहाँ से एक ना एक प्रश्न हर बार आता ही है, खासकर 73 कोड के लिए और 25 के लिए। पर लेकिन ये परिभाषाएं और उपाधियां मूल रूप से 25 कोड में आती हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। अब बात आती है मित्र सूक्त के विषय में। मित्र जो है सूर्य की अन्य संज्ञा है दोस्तों। आगे चलते हैं। मित्र सूक्त जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल के अंतर्गत आता है। यह तृतीय मंडल के 58 सूक्त से इसका मूल रूप से प्रारंभ होता है, जहाँ पर इसके उदय होने के विषय में बात आती है। आगे 49वें जो सूक्त है उसमें इसका विस्तृत रूप से विवरण आता है दोस्तों। आगे चलते हैं। उषा सूक्त, इसे उषा सूक्त के नाम से भी जाना जाता है। उषा जो है रात्रि के अपर भाग की संज्ञा है और उषा जो है सूर्य की पत्नी है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 61वें सूक्त में अर्थात 61 इसके अंतर्गत सूक्त में उषा के विषय में विस्तृत विवरण आता है। सच बोलने के विषय में, सूर्य की आज्ञा अर्थात सूर्य से सच के विषय में, आगे तेज को धारण करने के विषय में पूर्ण रूप से इसमें मूल रूप से पूरा विवरण आता है। आगे इसमें कुल 7 मंत्र हैं और इसमें देवता जो हैं उषा स्वयं हैं और ऋषि जो हैं इसमें विश्वामित्र हैं और छंद जो है इसमें त्रिष्टुप प्रयोग हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं। अब बात आती है पर्जन्य सूक्त के ऊपर। यह ऋग्वेद के पंचम मंडल के अंतर्गत आता है। इसमें सूक्तों की संख्या, यह जो आता है पर्जन्य सूक्त पंचम मंडल के 83वें सूक्त के अंतर्गत आता है। इसमें कुल मंत्र जो हैं 10 हैं। ऋषि इसके अत्रि हैं, देवता इसके पर्जन्य हैं और इसमें कुल 3 छंदों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। पहले पर त्रिष्टुप, जिसमें श्लोक जो हैं पहला, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 10वां श्लोक प्रयोग हुआ है त्रिष्टुप के रूप में जो गायन इसका हुआ है। आगे जगती छंद है जो कि दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक जो है वो जगती छंद में परिणित है और जो 9वां श्लोक है इस सूक्त का वह त्रिष्टुप छंद में आता है। आगे बात करते हैं। उषा सूक्त ऋग्वेद के 6ठ मंडल के अंतर्गत 53वें सूक्त से लेकर के 58 सूक्त संख्या के बीच में आता है। आगे बात करते हैं वरुण सूक्त के विषय में। वरुण सूक्त ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंतर्गत आता है और यह 52वें सूक्त से लेकर के 49वें सूक्त के अंतर्गत आता है। इसमें अजय प्राप्त मुक्ति हेतु अर्थात जय हेतु और रक्षा हेतु प्रार्थनाओं का इसमें विस्तृत विवरण है। आगे बात करते हैं सोम सूक्त के विषय में। सोम सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत आता है। नवम मंडल का अपर नाम सोम और पवमान है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं दोस्तों। इंद्र का यह प्रसिद्ध पेय है। सोम जो है इंद्र का प्रसिद्ध पेय है और संपूर्ण मंडल में कुल 114 सूक्त हैं और सभी सूक्त सोम से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम भी, इस मंडल का नाम सोम है और इसमें अधिकतर स्तुतियाँ भी सोम से संबंधित हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं अक्ष सूक्त। अक्ष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत आता है और 10वें मंडल के अंतर्गत 34वें सूक्त के अंतर्गत है। इसमें कुल 14 मंत्र प्रयोग हुए हैं। अक्ष सूक्त के जो ऋषि हैं वह कवश एलुष हैं और देवता अक्ष कृषि प्रशंसा है और इसमें 2 छंदों का प्रयोग हुआ है, जगती और त्रिष्टुप। केवल 7वें मंत्र में ही जगती छंद का प्रयोग हुआ है, बाकी सब में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अब आगे बात करते हैं पुरुष सूक्त के विषय में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अंतिम जितने भी 4 और 5 सूक्त हैं सभी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं पुरुष सूक्त के विषय में। यह ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत आता है। इसमें यह जो सूक्त है यह ऋग्वेद का 90वां सूक्त है। इसमें 16 मंत्र हैं। इसके ऋषि नारायण हैं, देवता पुरुष हैं। इसमें 2 छंदों का प्रयोग हुआ है, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। पहले 15 छंदों में अनुष्टुप का, पहले 15 श्लोकों में अनुष्टुप का प्रयोग हुआ है और जो 16वां मंत्र है, श्लोक है, इसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं आगे हिरण्यगर्भ सूक्त के विषय में। हिरण्यगर्भ सूक्त जो है ऋग्वेद के 121वें सूक्त के अंतर्गत आता है। इसमें मंत्र जो हैं 10 हैं और इसके ऋषि जो है हिरण्यगर्भ हैं और देवता क संज्ञक प्रजापति हैं। साथ ही इस छंद में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं बाघ सूक्त के विषय में।
यह भी ऋग्वेद के दशम मंडल के अंतर्गत आता है और इसकी सूक्त संख्या 125 है और इसमें मंत्र जो हैं 8 हैं। देवता इसके परमात्मा हैं और ऋषि वाग देवता है। छंद इसमें जगती है। अब आगे बात करते हैं नासदी सूक्त के विषय में। इसमें सूक्तों की संख्या 129 है। इसमें कुल मंत्र 7 हैं। ऋषि इसके परमेष्ठी प्रजापति हैं। देवता सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा हैं। छंद त्रिष्टुप है और यह जो सूक्त है ये सृष्टि स्थिति और प्रलय के विषय में है। दोस्तों यहाँ से मैं ये आपको यहाँ पे सामान्य परिचय इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि अमूमन प्रश्न जो आते हैं इस प्रकार से, जैसे बाक सूक्त में कुल कितने मंत्र हैं या बाक देवता किस सूक्त के अधिष्ठाता हैं, या प्रश्न आता है नासदीय सूक्त में यह ऋग्वेद के किस सूक्त संख्या के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं दोस्तों। तभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ संख्याएं अभी बता रहा हूँ। इसके अग्रिम जानकारी मैं आपको हर एक सूक्त के विषय में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। जैसे परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे नासदीय सूक्त हुआ, हिरण्यगर्भ सूक्त हुआ, पुरुष सूक्त हुआ। दोस्तों इन तीनों पर तो मैं मूल रूप से वीडियो निश्चित रूप से लेके आऊँगा और इसके साथ साथ मैं अन्य सूक्तों के विषय में आपको मूल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमो नमः।